अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, हम तितली के मुताल्लिक़ कुछ मुख्तसर सी मालूमात हासिल करेंगे। तितली अल्लाह पाक की एक बहुत खूबसूरत तख्लीक है। ये दरअसल एक कीड़ा है, लेकिन ये एक बड़े परों वाली, मुख्तलिफ़ रंगों, मुख्तलिफ़ परों के साइज़ की, धारीदार और कुछ दागदार वगैरह बहुत तरह की किस्मों में नज़र आती हैं। इसका रंग और ज़ाहिरी शक्ल हर चीज़ बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत होती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कुदरत का सबसे खूबसूरत ढांचा सिर्फ यही मखलूक है। तितलियां ज़मीन के किसी ख़ास हिस्से में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। तितली के पाँव में और परों पर हल्का रिआ और धूल जैसे ज़र्रात होते हैं। जब भी हम तितली को हाथ लगा लेते हैं तो हमारे हाथों पर भी ये ज़र्रात नमूदार हो जाते हैं और इसके परों का रंग हमारे हाथों पर चढ़ जाता है। ये सब तब शुरू हो जाता है जब एक मादा तितली अपने अंडे पत्ते या दरख्तों की शाखों पर देती है। इनके अंदर बढ़ते हुए प्यूपा बड़े होते हैं। तितलियों की मुख्तलिफ़ किस्मों के मुताबिक अंडे भी मुख्तलिफ़ रंगों और साइज़ के हो सकते हैं। अंडे के हैचिंग का वक़्त भी इनफरादी नौ के मुताबिक मुख्तलिफ़ हो सकता है। तितलियां दिन के दौरान ज़्यादा दिखाई देती हैं और ज़्यादातर रोशन रंगों की होती हैं। इनके परों में मुख्तलिफ़ शक्लें पाई जाती हैं, जैसे धारियाँ और नुक्तों की शक्लें वगैरह। फूलों का रस तितलियों की बुनियादी खुराक है। इसके अलावा ज़रगुलदाने, दरख्तों के रस, फल और कई चीज़ें भी इनकी खुराक में शामिल हैं और वो इसे खाकर अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं। तितली की ज़िंदगी का दायरा 4 मराहिल पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 अंडा, नंबर 2 लार्वा, नंबर 3 प्यूपा और नंबर 4 तितली। तितलियों को मसरूफ़ तितली बनने के लिए अंडे से मेटाफोरसिस के अमल से गुजरना पड़ता है। चंद हफ्तों में इनके अंडे फूट जाते हैं। गर्मियों का मौसम इनके लिए ज़्यादा खुशगवार होता है। इन दिनों में इनके अंडे जल्दी फूट जाते हैं। वक़्त ख़त्म होने पर प्यूपा कैटरपिलर अंडों से बाहर आ जाते हैं। प्यूपा की खुराक अच्छी होती है। वो अंडों से बाहर आते ही पत्ते खाने लगते हैं। इस वक्त के दौरान प्यूपा अपनी जिल्द को 4 से 5 बार बाहर निकालते हैं और साइज़ में बढ़ते रहते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि बालिग कीड़ों का साइज़ अंडों के मुकम्मल होने के बाद इनके साइज़ से 100 गुना ज़्यादा हो जाता है और प्यूपा में बदल जाता है। प्यूपा एक किस्म की कोच है जिसके अंदर प्यूपा को ज़्यादा जिस्मानी तौर पर नशोनुमा करना होती है और मसरूफ़ तितली में तब्दील होना पड़ता है। इसके बाद तितली हीमोलीमिया नामी मादे को निकालती है। तितली के पर इस मवाद से बड़े और मजबूत हो जाते हैं। परों की मुकम्मल तरक्की के बाद तितली हवा में अपनी परवाज़ करती है या अपने मर्द या जनाना साथी को तलाश करने निकलती है। आपके बाग का कौन सा इलाका है, कौन सा रकबा है, वहाँ की आबो हवा कैसी है, मौसम कैसा है, माहौल कैसा है, ये सब चीज़ें इस बात पर भी मुनहसर होती हैं कि आपके बाग में कितनी तितलियों की आमद होगी। ज़्यादा धूप वाली जगह तितलियों के लिए ज़्यादा साजगार होती हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि तितलियों को गर्म इलाके ज़्यादा पसंद होते हैं। और साथ ही ये भी हकीकत है कि तितलियों को इंतहाई सर्द मौसम में उड़ना नहीं आता। इस सारी दिलचस्प मालूमात के बाद अफसोसनाक ख़बर यह है कि पिछले 40 सालों में तितलियों की आबादी और अनवा में 40% कमी हुई है।
ماہرین بتاتے ہیں کہ آج سے 30 سال پہلے تتلیاں جو ہمارے یہاں موجود تھیں آج کے دور میں نہیں ہیں، اور یہ سب ہماری تباہی کا نتیجہ ہے۔ کیڑے مار دوائیوں کے زیادہ استعمال اور گلوبل وارمنگ کے ذریعہ ماحول میں بدلاؤ کی وجہ سے تتلیوں کے تعداد میں کمی ہو رہی ہے۔ یعنی ہمیں کچھ کرنا ہوگا تاکہ اس خوبصورت مخلوق کو معدومیت سے بچایا جا سکے، اور ہم صرف اپنی چھوٹی سی کوششوں سے یہ کام کر سکتے ہیں۔ تتلی ایک بہت ہی پرکشش مخلوق ہے، اور ہم سب اپنے گھروں یا باغوں میں تتلیوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے گھر کے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے تاکہ ہم بھی قدرت کی اس حسین تخلیق کا ہر روز مشاہدہ کر سکیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو بھی بہت خوبصورت بنایا، اور یہ سب چیزیں، یہ سب حشرات یا یہ کیڑے یا یہ جانور جو بھی اللہ رب العزت نے مخلوقات بنائی ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ سب انسان کے لیے اللہ نے بنائی ہیں۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ہمارے لیے یہ دنیا کو سجایا۔